दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 हिंदी विषय की। तो समय जो था वो 3 घंटे का मिला था, पूर्णांक आपके 80 थे। तो यहाँ हम इस पेपर को रिव्यू करने वाले हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा और बाकी और पेपर को हम समझेंगे। तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था धनपत राय। मीराबाई के आराध्य प्रभु है तो भगवान श्री कृष्ण। आलोपी दिन कथा का पात्र है तो नमक का दारोगा है। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीरदास को। और राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है? तो कुई का निर्माण। अब यदि हम आगे देखें रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखे तो इसमें मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे तो 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित खालिस्तान है तो टीवी धारावाहिक या रंगमंच नाटक। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको देख लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गायिकाओं में खालिस्तान को बेजोड़ गायिका माना गया है? लता मंगेशकर या आशा भोसले? तो लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम कहते हैं अविश्वसनीय, नहीं कहते हम उसे कहते हैं अद्वितीय। नंबर 3 है दोस्तों, आपको इसके उत्तर देख लेना है। राजस्थान की रजत बूंदे, उसमें आप उसके लेखक का नाम देखना है। जनसंचार का माध्यम, एक साहित्य की डायरी, बेआंखें, वाक्य के प्रकार और पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। सूरदास जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसासरी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है। छठवा है, अश्रु शब्द का तद्भव आंख है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? रस के कितने अंग है? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में आपको डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का बस आपको फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12, IIT JEE नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और आपके सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखे। मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवियत्री की है? तो ये आपको पता है मीराबाई की है। और गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? लोहा के दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है? प्रश्न नंबर 6 है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। आदिकाल, वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों? कहानी के तत्व के नाम लिखना है। गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, लता जी की गायकी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है? जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? पत्रकारिता क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है। मेरे को आपकी परीक्षा लेनी है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा गीता सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है और मुझे आपकी परीक्षा लेना है या लेनी है। इसका अथवा हो जाएगा दोस्तों, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? उदाहरण सहित लिखिए। शब्द गुण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। तो सचिन आज मथुरा जाएगा, निषेधवाचक। तो इसमें आपको लिखना है सचिन आज मथुरा नहीं जाएगा। अगला है दोस्तों, दरवाजे पर शायद कोई आया है। तो इसमें आ जाएगा दरवाजे पर शायद कोई आया है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा। इसमें अगला है, निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिसमें ना शब्द उपयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं निषेधवाचक। तो प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत लिखना है, जिसमें 2 रचनाएं हैं, भाषा है, शैली है। अगला है दोस्तों, कबीरदास अथवा सुमित्रा नंदन। अगला प्रश्न 17 है कि कबीर द्वारा, प्रश्न नंबर 17 है, कबीरदास अथवा सुमित्रा नंदन पंत का परिचय निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें कान का कच्चा होना, तिल का ताड़ बनाना, आग में घी डालना। इसके अथवा में प्रश्न दोस्तों, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 19 से आपको ये अपठित
प्रश्न नंबर 19 से अपठित गद्यांश से इसको पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना है दोस्तों। इसके बाद आपका एक काव्य खंड है, तो इसमें भी आपको ऊपर का जो पढ़ के नीचे का आंसर्स देना है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो दोस्तों ये मीराबाई से संबंधित है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन में गिरता रहा है, प्राण मन में गिरता रहा है, तो ये घर की याद का है, आपको इसका अर्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करना। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल, खेत जो अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, इस सारे देश में फैले हुए भारत माता, यही करोड़ लोग हैं। तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है, उनकी ये रचित रचना है, भारत माता से संबंधित है। और तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सके। स्पीति में रहने, तो स्पीति में बारिश से संबंधित है। नगर पालिका, नगर निगम, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में गंदगी को साफ करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने छोटे भाई को जो दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करता है, कोविड-19 से सतर्क रहने हेतु उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है, जिसमें वायु प्रदूषण एक समस्या है, शिक्षा एक नई चुनौती है, जल संरक्षण है, वर्तमान परिवेश और कोविड-19। अगला है समाचार पत्रों की उपयोगिता। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका यहाँ पर पेपर आया था। आप दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।